तो इस लेवल से प्राइस ने यू टर्न लिया, इस लेवल से प्राइस यू टर्न हुई, मतलब क्या है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये हो गया, ये दोनों पॉइंट ने यहां से सपोर्ट लिया, मतलब ये सपोर्ट और ये सपोर्ट लेवल है और ये पॉइंट है। तो इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है ये समझना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने, अब यहां पर देखिए, मिसाल के तौर पर प्राइस जो है यहां से इस तरह फॉल हो रही है, नीचे आ रही है, नीचे आते आते क्या हुआ, यहां से अचानक प्राइस ने यू टर्न ले लिया, मतलब क्या, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि प्राइस ने यहां से सपोर्ट लिया है, क्या लिया है, सपोर्ट लिया है। तो क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे का, क्या रीजन है सपोर्ट लिया है। अब इसके लिए आपको समझना जरूरी है कि अब मिसाल के तौर पर प्राइस जो है यहां पर देखिए 100 रुपीज थी, और फिर उसके बाद में यहां पर 90 हो गई, और फिर यहां पर 80 हो गई, और फिर यहां पर जो है 70 हो गई। तो इस तरह प्राइस फॉल हो रही थी, लेकिन अचानक यहां से क्या हुआ, एग्रेसिव बाइंग हुई, मतलब जिन्होंने भी यहां पे सेल किया है जो सेल कर रहे थे सस्ते पे, सेलर सेल कर रहे थे, पहले उन्होंने 100 पे सेल किया, फिर उन्होंने 90 पे सेल किया, फिर 80 पे सेल किया, फिर 70 पे सेल किया, और फाइनली इस वाली जगह पर, इस वाले पॉइंट पर आते ही ये जितने भी सेल ऑर्डर थे, मतलब यहां से लोग सेल कर रहे हैं, यहां पे इस लेवल पे सेल करते जा रहे हैं, 60 या 50 जो भी लेवल है, तो उसके मुकाबले में यहां पर जो है बाइंग ऑर्डर भी आ रहे हैं। ठीक है, किसी ने यहाँ पे 100 शेयर सेल किए, तो 100 शेयर की यहाँ पे बाइंग ऑर्डर आ गई, तो आपस में ट्रिगर हो गया, तो जितने भी यहाँ पर सेल ऑर्डर आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उसके मुकाबले पर यहाँ पर बाय ऑर्डर भी आ रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। तो इन बायर्स ने क्या किया, पहले इस सेलिंग प्रेशर के पूरे, इस सेलिंग के पूरे प्रेशर को एग्जर्व किया अपने अंदर, उसके ऊपर काबू पाया, और उसके बाद बायर्स एग्रेसिव बाइंग करना शुरू कर दिए। एग्रेसिव बाइंग मतलब क्या, यहां तक सेलिंग प्रेशर थी, इस वाली प्राइस के अंदर यहां तक सेलिंग प्रेशर थी, मतलब क्या, सेलर बहुत ज्यादा सेल कर रहे थे, सस्ते में सेल करने को राजी थे, पहले 100 पे, 90 पे, 80 पे, 70 पे, मिसाल है, हो सकती है प्राइस अलग भी हो, आप जब चार्ट देखेंगे तो बस ये एक मिसाल है कि सेलर जो है यहां पर सस्ते में सेल कर रहे हैं, और जैसे ही इस पॉइंट पे आए तो यहां क्या हुआ, बायर्स एग्रेसिव हो गए, यानी बल्क में बाइंग होने लगी, जितने ज्यादा सेल ऑर्डर आ रहे हैं उसके मुकाबले में बाइंग भी ज्यादा हो रही है। तो बाइंग ज्यादा होने के बाद जो सेलिंग प्रेशर थी वो खत्म हो गई, यानी बायर्स ने उस सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद महंगे पे बाय करने को राजी हो गए, महंगे पे बाय करने को राजी हो गए। अब सेलर करने लगे कि नहीं नहीं, हम इस पॉइंट पे जो प्राइस है इस प्राइस पे नहीं देंगे, हम ऊपर पे देंगे, यानी अगर ऊपर में ऑर्डर पड़े हुए हैं सेल के, तो बायर्स वो ऑर्डर बाय करने लगे और प्राइस ऊपर आने लगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट। और इसी तरह अगर प्राइस यहां से इस तरह ऊपर जाकर फिर यहां से रिवर्स आ गई है, तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि यहां से लोग बाय करते जा रहे थे, बाय महंगे पे बाय करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कहीं तो इनको ऐसे लगेगा ना कि बस भाई अब बहुत हमने बाय कर लिया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया, तो जहां पे इनको ऐसा लगे कि बस, तो ऐसी जगह पर सेलिंग प्रेशर आएगा, मतलब क्या, सेलर ये कहेंगे कि नहीं खरीदो, हम सस्ते पे देने को राजी हो जाएंगे। सेलर क्या कहेंगे, बायर जब खरीदने को बंद कर देंगे, खरीदना बंद कर देंगे, तो सेलर सस्ते में सेल करने को राजी हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर प्राइस नीचे आएगी। तो ये जो पॉइंट है जहां पर बाइंग प्रेशर खत्म हो गया, मतलब क्या, सेलर ने बायर्स के ऊपर हावी हो गए, सेलर क्या हुए, बायर्स पर हावी हो गए, बायर्स का जो प्रेशर था, बाइंग प्रेशर, उसको एब्जॉर्व कर लिया, और उसके बाद एग्रेसिव सेलिंग करना शुरू कर दी, सस्ते में सेल करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से प्राइस यहां से नीचे आई। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। जहां से प्राइस यू टर्न हो रही है ऊपर में, तो वो रेजिस्टेंस, और जहां से प्राइस नीचे से यू टर्न हो रही है वो सपोर्ट। समझ में आया। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये हमारे स्टॉप लॉस और हमारे टारगेट के लिए काम करता है। तो हमें ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हम हमारे पूरे क्लास के अंदर भी, और ट्रेडिंग जर्नी के अंदर भी, ट्रेडिंग के सफर में भी, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही हमें हमारे टारगेट्स मिलते हैं और हमारे रेजिस्टेंस मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखकर मार्केट में एंट्री कर ले, पैसा लगा दें, ऐसे भी नहीं है।
अगर आप सिर्फ इस बेसिक नॉलेज पे अगर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो पैसा गंवा बैठेंगे। आपको इतने बेसिक से नॉलेज पे पैसा नहीं लगाना है, हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो फिलहाल हम ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, हम इसका सहारा लेंगे। अब इसके लिए एक चीज और समझिए। अब मिसाल के तौर पर आपको समझना और आसान कर दूं मैं, प्राइस यहां से जो है वो नीचे की तरफ आ रही है और किसी ने जो है यहां पर 100 क्वांटिटी जो है ये 100 नहीं बल्कि 1000 क्वांटिटी यहां पर बाय कर लिया 500 की रेंज में। ठीक है, 500 रुपए से यहां पर 100 क्वांटिटी बाय किया। किसी ने यहां पे बाय कर दिया 490 रुपए पे 800 क्वांटिटी। किसी ने यहां पे बाय किया 480 पे 700 क्वांटिटी। फिर यहां पर किसी ने 470 पर जो है 470 रुपए जो प्राइस चल रही है यहां पे अगेन दोबारा जो है 1000 क्वांटिटी बाय कर लिया। और फिर किसी ने यहां पर 460 पर 800 क्वांटिटी फिर से बाय कर लिया। और फाइनली यहां इस लेवल पर अब यहां पर किसी ने 1000 क्वांटिटी जो है सेल किया है। ये सब सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इसके मुकाबले में यहां से फिर 1000 क्वांटिटी आ गई सामने। ठीक है, बाय करो इस लेवल पे। कहां पे? 450 पे। मिसाल के तौर पर 450 पे किसी ने 1000 क्वांटिटी जो है वो सेल कर दिया, तो सामने वाले ने 1000 क्वांटिटी बाय कर लिया। फिर किसी ने 1000 क्वांटिटी यहां पे सेल किया, तो फिर किसी ने यहां पे 1000 क्वांटिटी बाय किया। तो ये क्या हो रहा है? जितना सेल ऑर्डर आ रहा है उतना ही यहां से बाय ऑर्डर आ रहा है। तो प्राइस क्या हुई? वो इसी रेंज पर रुकी हुई है, इसी रेंज पर रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि 450 पे ही सेलिंग और बाइंग हो रही है। और जैसे ही यहां के सेलर खत्म हो जाएंगे, मतलब सेलर थक जाएंगे और बायर्स इन पर काबू पा लेंगे, तो बायर्स क्या कहेंगे कि अब अगर आप बाय भी महंगे में भी दोगे तो हम बाय करेंगे। अब सेलर अगर कहेंगे नहीं हम फिर से 460 पे देंगे और बायर जैसे 460 पे खरीदते हैं, तो फिर प्राइस ऊपर आती है। तो सपोर्ट इसीलिए बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इस लेवल पर सेलर जो है वो खत्म हो गए। कौन से? इस लेवल पर सेलर खत्म हो गए, इसलिए प्राइस ने यहां से सपोर्ट लिया। समझ में आया? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये हमारे लिए जरूरी था, वो मैं आपको समझाया हूं। अब आगे क्या है? यहां पर सपोर्ट मार्केट के नीचे चार्ट पर एक लेवल या एक एरिया है। सपोर्ट जो है अक्सर एक लेवल नहीं बल्कि एक एरिया होता है या फिर एक लेवल भी होता है। ऐसा नहीं है कि बस इसी लेवल से प्राइस जाएगा, उसका एक एरिया होता है। वो एरिया क्या होता है, कैसा होता है, इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो सपोर्ट मार्केट के नीचे चार्ट पर एक लेवल या एक एरिया है जहां खरीदने वाले बेचने वाले के दबाव पर काबू पाने के लिए काफी मजबूत है। मतलब क्या? सपोर्ट। अब ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट जो है चार्ट के अंदर नीचे में, चार्ट के नीचे यहां देखिए लिखा हुआ है, चार्ट के नीचे एक लेवल या एक एरिया है जहां खरीदने वाले, मतलब क्या? बायर्स, खरीदने वाले बायर्स बेचने वाले के दबाव पर काबू पाने के लिए काफी मजबूत हैं। मतलब बेचने वाले से ज्यादा तादाद में है या उससे ज्यादा मजबूत है। जितने सेल ऑर्डर आ रहे हैं उसके मुकाबले में बाय ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं। इसीलिए प्राइस जो है वो यहां से आकर रिवर्स होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर जो खरीदने वाले हैं वो बेचने वालों के मुकाबले में या बेचने वालों के प्रेशर के मुकाबले में उनका प्रेशर ज्यादा है या उनकी ताकत ज्यादा है। इसी तरह एक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मार्केट के तहत चार्ट पर एक लेवल या एक एरिया है जहां खरीदने वाले के दबाव पर बेचने वाले काबू पाने के लिए काफी मजबूत है। रेजिस्टेंस ये जो सेल करने वाले हैं ये ज्यादा मजबूत है। आगे रेजिस्टेंस बस एकदम सिंपल में समझा रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तबीयत भी जरा खराब है क्योंकि जिस अंदाज से पढ़ाता हूं मैं वो अंदाज है ही नहीं मेरा। तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा नरमी से पढ़ा रहा हूं। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो बोल दीजिएगा, दोबारा समझा दूंगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आया आपके? जब आप ये चार्ट देखेंगे, चाहे वो 10 मिनट का 15 मिनट का, ऐसा नहीं है कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये किसी एक टाइम फ्रेम पर समझ बनता है जी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये हर टाइम फ्रेम पे बनते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको डेली टाइम फ्रेम पर ही सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, या ऐसा भी नहीं है कि आप 1 घंटे का टाइम, हर टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो वो सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे टारगेट और हमारे स्टॉप लॉस के लिए काम आएंगे। अब यहां पर देखिए एक मिसाल है उसकी। यहां से प्राइस फॉल हो रही थी, सेलर सेल कर रहे थे, एग्रेसिव सेल कर रहे थे, यहां तक सेल किए, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हुआ? यहां पे बाइंग प्रेशर आ गया, बायर्स आ गए, बायर्स ने एग्रेसिव बाय करना शुरू कर दिए, बाय करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, उन्होंने यहां तक बाय कर लिया, जिसकी वजह से हमें यह पता चला कि ये जो लेवल है या ये जो एरिया है, अभी ये लेवल है, एरिया अलग होगा,
एरिया कहा जाता है कि ठीक है ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस पूरे एरिया से तो एरिया भी होता है। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि ये एक लेवल है, तो इस लेवल से प्राइस ने यू टर्न लिया, इस लेवल से प्राइस यू टर्न हुई, मतलब क्या है, ये एक सपोर्ट लेवल है। ये क्या है, ये एक सपोर्ट लेवल है। ये हमें कैसे पता चला कि प्राइस ने यहां से यू टर्न लिया, मतलब क्या, यहां जितने सेल ऑर्डर आ रहे थे, जितने सेल ऑर्डर आ रहे थे इसके मुकाबले में यहां बाय ऑर्डर आए यहां पर, और सेलिंग का जो भी प्रेशर था उसे बायर्स ने एब्जॉर्व किया और उसके बाद एग्रेसिवली बाइंग करना शुरू किया और प्राइस ऊपर। मतलब इस लेवल पर सेलर कमजोर है, बायर्स के मुकाबले में सेलर कमजोर है। यह मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जब हम इसके लिए आगे देखेंगे तो वहां आपको समझ में आना चाहिए कि ठीक है यहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया तो अगली बार भी ले सकती है क्या। तो ये सपोर्ट और इसी तरह ये रेजिस्टेंस है आपके सामने। प्राइस में यहां से बाइंग प्रेशर था, लोग बाय करते जा रहे थे, फाइनली यहां तक बाय किए तो यहां पर क्या हुआ, एग्रेसिव सेलिंग शुरू हो गई। बायर्स के मुकाबले में सेलर ज्यादा हो गए, बल्क में सेलिंग होने लगी, ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग होने लगी, जिसकी वजह से प्राइस ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया और प्राइस यहां से फॉल हो गई। ओके जी, माइक ऑन करके पूछिए, थोड़ा सा आवाज भी सुनूं मैं आपकी। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस और पिवट्स में डिफरेंस क्या है। मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है, पिवट है, ठीक है, हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया और अगली बार प्राइस यहां से इस पॉइंट से रिवर्स हो गई, मतलब अब ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, क्यों सपोर्ट हुआ, कि पहले हमें पॉइंट मिला था, अब हमें ये लेवल का सपोर्ट मिल गया। समझ में आया, पहले सिर्फ ये पॉइंट था या पिवट था, अब ये सपोर्ट बन गया। क्यों सपोर्ट बना, क्योंकि प्राइस यहां से अगर दोबारा एक पिवट यानी दोबारा वहां से रिवर्स हो गया तो ये एक सपोर्ट लेवल बन गया या सपोर्ट एरिया बन गया। ये फर्क होता है, पॉइंट सिर्फ एक सिंगल होता है, पॉइंट तो इसमें ऐसे भी होगा ना, अब यहां पे देखिए पॉइंट इसमें ऐसे भी हो सकता है कि ठीक है प्राइस यहां से आकर यहां से रिवर्स हो गई और उसके बाद फिर यहां पे एक पॉइंट बना और फिर यहां से प्राइस हो, तो हमें ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये 4 पॉइंट है, लेकिन हमारी जो सपोर्ट लेवल है वो कौन सा हो गया, ये हो गया। ये दोनों पॉइंट ने यहां से सपोर्ट लिया, मतलब ये सपोर्ट और ये सपोर्ट लेवल है और ये पॉइंट है। अब समझ में आया। जी हाँ जी हाँ, रेस्ट करूंगा, असल आज मैं छुट्टी करने वाला था, लेकिन 2 दिन तक बराबर लगातार छुट्टियां होती रही, तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा पढ़ाई लूं। असल बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। बेसिक हमारा खत्म होगा ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और गैप अप और गैप डाउन, ये 2 चीजें अभी बाकी हैं हमारी, तो ये शायद हो सकता है 2-3 दिन लगे, 2-3 दिन के बाद ये बेसिक वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कोर्स के अंदर भी मैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो लोग बेसिक कोर्स में आना चाह रहे हैं उनके लिए भी एंट्री लेने का एक मौका मिले। फिर जब एडवांस शुरू होगी तो एडवांस क्लास की रिकॉर्डिंग जब तक एडवांस कोर्स पूरा नहीं होता है तब तक नहीं मिलेगा, जब एडवांस पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को एडवांस कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और उसके बाद हम शुरू करेंगे सुपर एडवांस कोर्स। तो सुपर एडवांस कोर्स में हम प्रैक्टिकल चार्ट पर मार्किंग करना सीखेंगे। ठीक है, मैं तो अभी आपको चार्ट पर दिखा रहा हूँ कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन सुपर एडवांस कोर्स में मैं प्रैक्टिकल में आपको चार्ट पर मार्किंग करके दिखाऊंगा कि ठीक है यहाँ से प्राइस आई तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे सुपर एडवांस कोर्स में करके दिखाने वाला हूँ। और सुपर एडवांस कोर्स में 7 स्टेप प्रोसेस भी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना है। प्राइस ठीक है यहाँ पे आई है, क्या हमारे यहाँ पे एंट्री बनेगी, क्या उसके पीछे क्या क्या चीजें हमें चाहिए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी चीज ये है कि ये एडवांस सुपर एडवांस कोर्स करने के बाद आप मार्केट में 1% 2% के लिए काम ही नहीं करेंगे। कितने के लिए, 1% या 2% के लिए। क्यों, क्योंकि अगर आप 1% के लिए आ रहे हैं तो हो सकता है आपको किसी स्टॉक में फंसना पड़े। अगर आप 2% के लिए आ रहे हैं तो ज्यादातर, क्योंकि अभी तक मैंने एक चीज देखा है कि जितने भी मैं कॉल दे रहा हूँ सबको, सब लोग मेरे कॉल पे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि हम तो आए हैं ठीक है 1% के लिए, या हम आए हैं 3% के लिए, लेकिन वो स्टॉक 1% पे ही जाके रिवर्स आ जाता है नीचे, और वो फिर रिवर्स 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 आते जा रहा है, वो लोग रुक के इंतजार कर रहे हैं कि नहीं अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा। तो ये एडवांस सुपर एडवांस कोर्स में हम प्रॉपरली काम करेंगे 2:1 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। कितना, 2:1, चाहे वो हमारा 3% हो या हमारा 10% हो या 1% हो, हम काम करेंगे तो 2:1 के हिसाब से करेंगे, वरना वो ट्रेड लेंगे ही नहीं। ये सारी चीजें हम एडवांस सुपर एडवांस कोर्स में सीखेंगे।